बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे दूध की रबड़ी, जिसके लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है और दूध मैंने बहुत घना लिया, आप देख सकते हैं। क्योंकि दूध की जो रबड़ी बनती है वो बहुत गाढ़े दूध की बनती है। आप कोशिश करें इतना दूध आपका गाढ़ा हो के उसके अंदर पानी की मिलावट ना हो। ये आप देख सकते हैं फुल क्रीमी दूध है मेरे पास। 2 किलो मैंने दूध लिया है। इसकी मैं आज आपके साथ मिलकर दूध की रबड़ी बनाऊंगी। इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है। साथ ही मैं 2 से 4 अदद इसके अंदर इलायचियों के दाने डालूंगी। जी दूध हमारा बॉईल हो चुका है। ये देखें आप, आस्ता आस्ता इसको हमने हल्के चूल्हे की आंच पर इसको हमने पकाते रहना है ताकि अच्छे तरीके से ये मज़ीद हमें गना चाहिए दूध। ये 4 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इनकी मैं साइडें उतार लूँगी और इनके मैं अच्छे तरीके से क्रम्स तैयार कर लूँगी। और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं जी, किशमिश लिए है, बादाम लिए हैं, उसके बाद चीनी है मेरे पास और ये कुछ मूंगफली है मेरे पास। जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में वो चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी साइडें ज़रा सख्त होती हैं इसलिए हमने इनको अलग कर लिया। अब इसके मैं ग्रम्स बना लूँगी। आप चाहें तो चॉपर में डाल कर बनाएं, ब्लेंडर में किसी में भी डालकर इसके आप ग्रम्स बना लें। 2 चम्मच इसके अंदर मैं चीनी के डालूँगी। दूध हमारा पक रहा है, मज़ीद घना हो रहा है। ये मैंने 1 कप लिया है दूध, रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। इसके साथ में ये जो ब्रेड मैंने ग्रम्स बनाए हैं इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अगर ये आपसे अच्छे तरीके से मिक्स ना हो तो आप इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं ताकि बिल्कुल बारीक सा मिक्सचर बन जाए। इसकी साइडें हम साफ़ कर लेंगे। जो दूध खुश्क हो रहा है इसको हम साथ साथ उतारते रहेंगे। ये दूध जब गना हो तो ये आस्ता आस्ता लगना शुरू हो जाता है, तो इसमें आपने मुसलसल साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। अब ये मिक्सचर जो मैंने बनाया है ब्रेड का, ये मैं इसके अंदर डाल के मिक्स कर दूँगी और इसको मज़ीद पका लूँगी। इसको हम आस्था चूल्हे पर रखेंगे। दूसरी साइड पर हम चीनी का, इसके लिए जो कलर हमें चाहिए उसका हम अलग से मटेरियल तैयार कर लेंगे। ये दूसरी साइड में हमने 3 चम्मच चीनी के लेने हैं। आप जिस बर्तन में चीनी को पिघलाएंगे वो खुश्क होना चाहिए बिल्कुल। 3 से 4 चम्मच। अगर आप ज़्यादा तेज़ चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा तेज़ कर लें। इसको हम आस्था चूल्हे पर रख देंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि चीनी अपनी हीट के साथ पिघलना शुरू हो जाए। दूसरी साइड पे जो दूध हमने चढ़ाया है इस पर मुसलसल हमने चम्मच चलाना है, क्योंकि ये जब गना होने लगता है, मैंने पहले भी बताया कि ये नीचे लगना शुरू हो जाता है, इसलिए हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। लेकिन यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार रबड़ी तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाहर की रबड़ी को भूल जाएंगे और हमेशा घर बनाकर ही रबड़ी इस्तेमाल करेंगे। जी हमारी चीनी देखें आप
पिघल चुकी है और इसने कलर लेना शुरू कर दिया है। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इसको। चीनी के अंदर हमने पानी नहीं डाला, ये अपने ही हीट के साथ ये पिघल गई है और इसको हमने चूल्हे पर, आस्था चूल्हे पर हमने इसको बनाना है। ज़्यादा तेज़ से ये जल जाएगी और ये टेस्ट भी ख़राब कर देगी। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको हमने लाइट से बिल्कुल दम वाले चूल्हे पर बनाना है। थोड़ा सा हम इसको और मज़ीद कलर बनाएंगे गोल्डन सा, ताकि हमारी रबड़ी में अच्छा सा कलर आ जाए। हमारा ये चीनी का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसको हम इस रबड़ी के अंदर डाल देंगे। एक दफ़ा तो आपकी ये सारी चीनी अंदर इकट्ठी हो जाएगी। आप ये ना समझिएगा कि आपकी ये जो है रबड़ी ख़राब हो गई है या ये, क्योंकि चीनी ज़्यादा गर्म थी, ज़्यादा हीट थी इसके अंदर और दूध इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए इसने ये गिरा सी पकड़ ली है। लेकिन आस्ता आस्ता ये हल हो जाएगी। इससे माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही प्यारा होगा। अभी हमने मज़ीद इसको 10 मिनट तक पकाना है। जी हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। इतनी ही थिक हमने बनानी है, कुछ ये ठंडी होकर भी मज़ीद थिक हो जाती है। अगर आप इसको और मज़ीद इसको थिक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने मूंगफली का इस्तेमाल किया है, साथ ही मैंने बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रखें, आप चाहें तो इसको बाहर रखें, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे। हमारी जो रबड़ी है वो बिल्कुल तैयार है और काफ़ी ठंडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर आप यख ठंडा करके इस्तेमाल करें तो आप थोड़ी देर इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रखें। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए अंदर छोटी छोटी इसकी गिरा बन गई है। अगर आप इसको मज़ीद टेस्टी करना चाहें तो आप इसके अंदर बर्फ़ी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाले हैं। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।